हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया था कंप्लीट। इसके बाद एक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? It is defined as complete transfer of pi electrons complete transfer of pi electrons one atom to one of the bonded atoms on demand of an attacking reagent. तो अटैकिंग रिएजेंट के डिमांड पर कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए पाई इलेक्ट्रॉन्स का टू वन ऑफ द एटम्स, इसे कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दो टाइप का होता है, टू टाइप्स ऑफ ई इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को ई इफेक्ट भी बोला जाता है। एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, उसको आप प्लस ई इफेक्ट बोलते हो। जैसे एक सी डबल बॉन्ड सी है सिचुएशन, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, इस पे एक पॉजिटिव कैटायन अटैक करता है, H प्लस अटैक करता है फॉर एग्जांपल इसके ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे करके। तो इससे बॉन्ड टूटने से एक कार्बन पे नेगेटिव, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा उसी कार्बन पे आके H प्लस जुड़ जाएगा। तो बेसिकली इस कार्बन पे H प्लस जुड़ जाएगा और इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस H प्लस की वजह से। ठीक है, इसे कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो सेकेंड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसको माइनस ई इफेक्ट भी बोला जाता है। तो ये तब होता है जब कोई एनायन अटैक करता है। सेम चीज है, मान लो सेम डबल बॉन्डेड एटम है, इस पे अटैक कर रहा है कोई अटैक नेगेटिव रिएजेंट, साइनाइड अटैक कर रहा है Cn माइनस, तो इसमें भी ये बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे करके। ठीक है, लेकिन जो इस बार साइनाइड है, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो किस एटम पे लगेगा, वो इस वाले एटम पे जुड़ेगा पॉजिटिव चार्ज पे, और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए। ये होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और याद रखनी है, इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। यहाँ लिख देते हैं हम एक बार, इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इसमें। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इस पे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस आते नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बाद लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हालांकि इसको डिटेल में आप नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ोगे, अभी फिलहाल एक एक एग्जांपल का। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
तो 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस दे रखे हैं बुक में। ठीक है, सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा? An attacking reagent substitutes an atom from the reactant molecule. An attacking reagent substitutes an atom or a group from the reactant molecules. ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था। अगर आप CH4 है, इसमें क्लोरीन डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट या सनलाइट, तो CH4 में से H रिप्लेस होकर उसकी जगह Cl आ जाता है, CH3Cl बन जाता है और HCl बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। यहाँ से H को सब्स्टिट्यूट करके Cl लगा दिया। ठीक है, इसके अंदर से हमने H को CH4 में से H को सब्स्टिट्यूट करके उसमें क्या लगा दिया? Cl। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो। सिमिलरली जैसे अगर मान लो ये CH3Cl ही है, इसका रिएक्शन करा दो KOH से, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH से रिएक्शन करा दो इसका, तो इसमें CH3Cl की जगह क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, मिथेनॉल बन जाएगा, KCl बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। तो Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया किसने? OH ने। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद दूसरे टाइप के रिएक्शन जो है वो होते हैं एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में क्या है? एक डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के अंदर कोई मॉलिक्यूल ऐड करके उसे सैचुरेटेड बना। ठीक है, तो एडिशन ऑफ एटम्स टू अनसैचुरेटेड। सर एक सेकंड, आप सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन फिर से समझा दो। Hydrocarbons, unsaturated hydrocarbon to obtain a saturated unsaturated compound, obtain a saturated compound। सब्स्टिट्यूशन में कोई एक एटम को रिप्लेस करके दूसरा एटम आ जाता है बस। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस डालो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम कैटलिस्ट, पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। बेसिकली दो ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों कार्बन पे एक एक H और आ जाएगा। तो अनसैचुरेटेड था, अल्कीन था, इससे आपने एल्केन बना दिया। ठीक है, इसमें वाटर भी ऐड कर सकते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ही है मान लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। वाटर में दो चीजें होती हैं, H और OH, और वाटर जो है वो एसिड की प्रेजेंस में ऐड होगा। H प्लस जो है वो एज अ कैटलिस्ट काम करेगा यहाँ। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है वो क्या हो जाएगा? एक CH2 का बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पे आ जाएगा OH। कैसे हुआ? वाटर में दो चीजें होती हैं, H प्लस और OH माइनस। तो H प्लस लग गया इस कार्बन पे, ठीक है, H प्लस लग गया इस कार्बन पे, OH माइनस लग गया इस कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड टूट गया। तो CH2 का हो गया, ये जो CH2 था इसका हो गया CH3, और जो CH2 दूसरा वाला था उस पे लग गया CH2OH। ठीक है, तो आई होप दिस मच इज क्लियर। ये है एडिशन रिएक्शन, डिटेल में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इन हाइड्रोकार्बन्स। तीसरे टाइप के रिएक्शन होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। सर कैटलिस्ट प्रोसेस को फास्टन कर देता है ना? हाँ तो the reaction that involves
removal of an atom or a group of atoms to give an unsaturated compound. तो जैसे CH3 CH2OH लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं H2SO4 और इसे हीट करते हैं, तो क्या होता है, इसमें ये जो OH है यहाँ से ये OH हट जाता है और यहाँ से एक H हट जाता है, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाता है। अगर मैं इसे ओपन करके बना के दिखा देता हूँ प्रॉपरली ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये CH3 ऐसे था, ये CH2OH ऐसे था। ये ऐसा मॉलिक्यूल था। तो ये जो OH होता है ये अपना बॉन्ड लेके ऐसे OH माइनस की फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ से जो H होगा वो अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देगा C सिंगल बॉन्ड C के बीच में। तो ये जो है C सिंगल बॉन्ड C, ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C बन जाएगा। और जो यहाँ से OH निकला और ये H निकला, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल बना वाटर। देंगे। डिहाइड्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो होते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के अंदर द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर rearranged to give a different product. ठीक है, जैसे मान लो आपके पास हेक्सेन मॉलिक्यूल, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है। इसे एनहाइड्रस मतलब ड्राई HYD इतना लिख देते हैं, AlCl3 से रिएक्ट कराएंगे और HCl से, तो इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाएगा, इसके आइसोमर्स बन जाएंगे CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, एक ये बन जाएगा प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट CH3 CH2 CH CH2 CH3 यहाँ पे। तो आपके नॉर्मल हेक्सेन से क्या बन गया, 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो ये दो आइसोमर्स बन जाएंगे, इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। इसके बहुत ज्यादा कॉमन रिएक्शन नहीं है, बहुत रेयर एग्जांपल्स होते हैं इसके, दिस इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स।